हेलो दोस्तों, आज की इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि किस तरह से हम लोग मंडे से प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी इसमें निफ्टी में कंडीशन बनी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे क्लियरली मार्केट, आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या है कि एक मंथ में कितना मोमेंटम हुआ है। ये रहा अपना हाई, तो 25,000 हो गया अपना हाई, ठीक है। 25,000 का हाई होगा, ये अपना लो हो गया, यानी 24,000 आपका 500 का आपका लो पकड़ लो, राइट। तो ओवरऑल मार्केट आप देखोगे 500 पॉइंट ही मार्केट एक मंथ में मोमेंटम किया है। अब 500 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्या है, चलती रही पूरी के पूरे मंथ चला गया। ये आपका सिंपल, आपका यहाँ पर ओवरऑल आपका सिर्फ 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ एक महीने में, तो ये फुल्ली साइडवे एरिया है। ऐसे में देखो मार्केट में जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है ना, तो बड़ी मोमेंटम होती है और गैप अप या गैप डाउन खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गैप अप गैप डाउन खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मंडे को मार्केट गैप अप खुलने के बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका 25,000 वाला जो लेवल है, राइट। 25,000 लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल गया, फॉर एग्जांपल 25,100 के पास, तो एक अच्छा फ्लो मार्केट जाएगा। लेकिन ध्यान यह रखना है यहाँ पर कि मार्केट, अगर यहाँ पर मार्केट कोई भी टॉप में अगर आपका रेंज हो रहा है, तो आप ये सिंपल समझ जाना कि पोजीशन जो है वो एग्जिट होना स्टार्ट हो गई है और मार्केट में रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है। रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है। जब भी रेंज होके मार्केट ब्रेक करे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि रेंज होने के बाद क्या होता है, अक्सर आपका जो वॉल्यूम होता है वो आपका इंक्रीज होता है। और ये वॉल्यूम होता है, आप देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये भी आप लोग नोटिस किया होगा, ऑप्शन चेन में वॉल्यूम इंक्रीज हो या फिर आपका डिक्रीज हो, ये चीज़ें आपको कंडीशन बेस पे पता कर सकते हो। क्योंकि ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपका सिग्नल नहीं होता है कि अगर वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आपका वॉल्यूम अगर यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस में दिखाएगा ऐसे, अगर माइनस में है तो ऐसा कुछ, ऐसा प्लस माइनस वाला सीन नहीं होता इसमें, राइट। तो कंडीशन बेस आपको समझनी पड़ेगी कि वॉल्यूम, हालांकि मैं उन बातों पे नहीं जाता हूँ जिसके बेस पे ये चीज़ें पता कर सकते हो, क्योंकि वो डीपली हर एक चीज़ होती है। तो प्लस और माइनस ही सिंपल आप देखो यहाँ पर आप नहीं पता कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको सिंपल अब तरीका बताता हूँ कि कैसे आप हिंट निकाल सकते हो मार्केट में। देखो जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा ना, इस एरिया के ऊपर जाएगा 25,000 सुबह, तो मार्केट रेंज होने के बाद दो सिचुएशन बनती है। अगर वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा हुआ, ठीक है, कॉल साइड में क्या हुआ आपका ध्यान समझिए, कॉल साइड में अगर ज़्यादा हुआ, राइट, और आपका सपोर्ट लेवल आपका क्या हो, इस एरिया से 25,100 से दूर हुआ, फॉर एग्जांपल 25,000 पे, तो 100 पॉइंट का मार्केट में गैप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 100 पॉइंट का मार्केट में गैप। और रही बात है इसके बाद आपको क्या देखना है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, सेम यही कंडीशन आप इसमें भी जाके देखोगे, मिड कैप में देखोगे कि मार्केट मूवमेंट नहीं कर रही है, अब डायरेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। हाई चांसेस ये है कि ये जो रेंज हो ना बहुत अच्छा ट्रैपिंग करेगा, राइट। बहुत ही अच्छा का संदूस, बहुत ही सुंदर यह ट्रैपिंग हुआ है। मार्केट अप डायरेक्शन ब्रेक हो ना, तुरंत रिवर्सल मार देगा ऐसे में, ठीक है। या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो भी ट्रेड बनेगा, अगर अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक करता है, अगर कोई भी रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैपिंग होना स्टार्ट हो गया और उस केस में मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरा यही प्लान रहेगा कि सबसे पहले 25,100 के पास मार्केट अगर गैप अप खोलता है इसके पास, तो मेरा यही प्लान है कि मार्केट रेंज होने के बाद डिसीजन मैं बनाऊंगा। उसके बाद 25,240 जो है, 25,240 एक ऐसा एरिया जहां पर डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं, अब देखो ऐसी कंडीशन है मार्केट में, तो जब भी मार्केट आपका अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर रही होगी तब ट्रेड बनाना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो मेथड को मैं यूज़ करने वाला हूँ रेंज वाला, यानी मैं वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल मार्केट क्या है, ब्रेक कर रही है, राइट। ये बहुत ही बड़ा आपका एक मंथ का रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करने वाली है। तो ऐसे केसेस में मैं वॉल्यूम पे सिर्फ ट्रेड करूंगा, मैं आपको दो डेटा पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर आपका चेंज हुआ इंक्रीज हो रहा है तो इस पर मैं ट्रेड नहीं करूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना बहुत ईजी होता है आपका बड़े प्लेयर को। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड में इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पुट साइड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है ना। ऐसी कंडीशन पे भरोसा नहीं है। चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशन जो बनी है इस पे हम इस पे ट्रेड नहीं करें, क्योंकि ये किसी भी टाइम ये इसका ऑर्डर जो होता है वो बंद हो जाता है, और वॉल्यूम किसी भी साइन और ओपन इंटरेस्ट के साथ आए तो वो अटैक कर जाती है। तो ऐसे में मार्केट अगर ऊपर जा भी रही होगी तो भी कुछ मत करना, ऐसे ही यहाँ पर कोई भी रेंज मिलता है या आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक में मिलता है पैटर्न्स, तो उस पर आप प्लानिंग कर सकते हो, है ना। उस चीज़ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी डेटा में से 73,000 का आप देखोगे ऑप्शन चैन है 25,000 पे। उसके बाद अगर आप बड़ी पोजीशन देखते हो तो लगभग आप देखोगे यहाँ पर 25,500 पे, तो 500 पॉइंट ऊपर मार्केट में पोजीशन बिल्डअप की जा रही है, ठीक है।
अब 500 पॉइंट तक मार्केट तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आ गई तो ऑप्शन सेलर को पैसा ही नहीं बनने वाला, तो इस बात को आप समझो। तो यहाँ तक तो वो आने नहीं देंगे मार्केट में, ये 100% क्लियर है कि इस एरिया तक तो मार्केट नहीं आने वाली। आपको करना क्या है, आपको जैसे ही मार्केट 50% के आसपास आती है, यानी 25,100 जैसे मैंने बात किया, और हमने क्या बात किया 25,240, तो यानी 250, तो इस एरिया से इस एरिया में कितना 50% आपका मार्केट का, राइट। यानी 25,000 से 25,250 और 250 ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा, तो 50% तक मार्केट रीच कर सकती है। इससे पहले ही मार्केट को रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर और इंक्रीज़ की जाएगी बाद में। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो पोजीशन यानी उनको प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो उस केस में और भी उनको एडवांटेज मिलेगा एंट्री करने का और क्वांटिटी बढ़ाने का। अब इस तरह से अगर आप सोच के ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है आप टॉप से जो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है और अचानक से रिवर्स हो जाती है, इस एरिया बहुत अच्छी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको वॉल्यूम पे भरोसा रखना है, कॉल साइड वाले पे। कॉल साइड में वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ओपन इंटर के साथ। तो ऐसे मार्केट जब भी ऊपर जा रही होगी तो इस एरिया में, यानी जब ऊपर जा रही होगी तो चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा होगा। इससे यानी इस वाले का, इस वाले से आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा, राइट। जब इस कॉलम में मार्केट आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और इस कैप में इस एरिया में कम होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर रिटेल ऑर्डर एंट्री कर रहे हैं। और सिर्फ आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट। उस स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट जाती है तो सिंपल रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा यही प्लान रहेगा, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के पास मैं यहाँ पर भी यही प्लान करने वाला हूँ और यहाँ पर भी प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको अब डायरेक्शन में तभी जा सकता हूँ जब मार्केट में क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज होगा और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट चलेगी, तब जाकर उस केस में मार्केट में ब्रेक करूँगा, राइट। ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड, मैं हमेशा रेंज पे ही ब्रेकआउट, क्योंकि रेंज में क्या वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, चेंज ओपन इंटरेस्ट की नहीं होती है। तो उस केस में मैं रेंज पे ही ट्रेड करने वाला हूँ ओवरऑल दोनों साइड में। तो जब भी प्लान करूँगा तो ये मेरा प्लान है। एंड उसके बाद मार्केट अगर बाय द वे अगर मार्केट कल क्रैश कर जाता है एंड उसके बाद 24,813 या आपका 24,700 के आसपास आ जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। एंड उसके बाद जो टारगेट के लिए 24,700, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ तक आने की 24,500 580, लेकिन 24,700 तक मार्केट आ सकती है, राइट। 24,700 तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि 25,000 और 700 यानी आपका ओवरऑल आप देखोगे तो आपका 300 पॉइंट का मार्केट में डिफरेंस है और 500 पॉइंट मार्केट में गैप में बड़ी पोजीशन बिठाई जा रही है मार्केट में। तो यहाँ पर भी अगर आप चीज़ों को आप देखोगे तो जो ऑर्डर है आप देखोगे ये डिवाइड ऑर्डर है, ये देखो, राइट। ये ऑर्डर आप देखो ये डिवाइड ऑर्डर है, तो आपका 24,800 पर भी है और उसके बाद अगर आप देखोगे 24,700 भी है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो 24,500। तो ये ऑर्डर जो है डिवाइड हुआ है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हो ट्रेड करने के लिए, राइट। तो जब भी मार्केट रिवर्स हो रही है और मार्केट जब रेंज हो रहा है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मार्केट रिवर्स अगेन बुलिश चलेगा, नहीं। जैसे बुलिश जाती है कोई ना कोई रिवर्सल वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बिठाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई पोजीशन लॉस होगी तो इसके नीचे वाले पोजीशन इंक्रीज की जाएगी, तो उस केस में मार्केट क्या होगा, जब रेंज होगा तो मार्केट डाउन ही जाएगा, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे उनको लॉस होगा और नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी उस केस में पोजीशन वहाँ पर और इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि मार्केट क्या होगा बीच में जाने के बाद रुकेगी और उसके बाद वापस रिवर्स होगी, तो उस केस में इन पर यह जो बड़ी पोजीशन बिठाएंगे वहाँ पर पैसे ज़्यादा होगा, मतलब पैसा उनका ज़्यादा बनेगा। तो ये वाली पोजीशन जो उनकी लॉसेस में जाएगी इससे रिकवर हो जाएगी। तो ये चीज़ को आप समझो आप लोग, है ना। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने जब से मैं मैनुअल ट्रेडिंग का स्टार्ट किया हूँ, जैसा मैंने बताया अभी मेरा 2 हफ्ते 1 हफ्ते पूरा एकदम औसम गया, क्योंकि मैनुअल तरीका बहुत बेस्ट होता है। ओके, तो ये मेरा प्लानिंग है। तो इस केस में मैं जब भी मार्केट इस एरिया पर रेंज करेगा तो जाहिर सी बात है मैं अप डायरेक्शन के लिए नहीं, डाउन डायरेक्शन के लिए ही प्लान करने के ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड रहूँगा और अप डायरेक्शन के लिए थोड़ा कम, राइट। जब भी मार्केट फ्लैट वगैरह खुलेगा तो उस केस में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब गिर रहा होगा तब रेंज होने के बाद अब डायरेक्शन ब्रेक होगा, लेकिन अब डायरेक्शन नहीं प्लान करूंगा, उसे रिवर्सल पे ही ट्रेड करने वाला हूं मैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। एंड रही बात आपका बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने रेंज का तोड़ दिया है, ठीक है। वही सेम आपका 1 मंथ का अपना 1 से 1.5 मंथ तक मार्केट क्या है रेंज रहा, अच्छा खासा मार्केट अपना 56,000 के ऊपर चली गई मार्केट। तो ऐसे में देखो मार्केट एक बार होल्ड करती है, अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप अप हो गया तो एक बार मोमेंटम होता है, लेकिन बाद में मार्केट होल्ड हो जाती है। आधे घंटे बहुत अच्छी मार्केट मोमेंटम करती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन बाद में होल्ड हो जाती है। और ये जब होल्ड होती है ना तो इस केस में क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है।
तो वही अपने को प्लान करना है। जब मार्केट रिवर्स हो रहा है, जब रेंज होने के बाद, यानी रिवर्स होने के बाद रेंज हो, तो ऐसे में जब आप डायरेक्शन ब्रेक करें तो यहाँ से कोई टॉप पे आपका यहाँ पर कोई सेल सिग्नल वाली कैंडल स्टिक मिले तो वहाँ से आप प्लान करो तो बहुत बेटर रिजल्ट। अगर इसे ब्रेक पे करोगे तो इससे स्कल्पिंग मिलेगा, लेकिन अब डायरेक्शन ब्रेक होने के बाद कोई भी रेड कैंडल मिलती है तो उस केस में अगर रिवर्सल प्लान करोगे तो ये बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं यही कर रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप भी इस पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला नहीं, जैसे मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ पूरा भी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, तो निफ्टी के मैंने आप लोग को लेवल बता दिए, तो इसको आप लोग देख लेना। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पर हर दिन आपको लाइव मार्केट में मैं कुछ ना कुछ ट्रेड आपको अपडेट करता रहता हूँ, सिचुएशन एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से प्लान करना चाहिए, ट्रेड कैसे बड़े ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑप्शन चेन देखने के बाद, राइट। छोटे छोटे स्कल्पिंग के लिए कैसे प्लान कर सकते हो, है ना। कंडीशन आपको फाइंड करनी है, वो कंडीशन जिससे आपका 20, 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आपका मोमेंटम करे, है ना। तो बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर आप देखो लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, जिससे बहुत अच्छी आपको यहाँ पर जोन वगैरह भी मैं ड्रॉ करें, ये सप्लाई एंड डिमांड में ड्रॉ करके रखता हूँ, राइट। तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।